अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 21 अप्रैल 2024 और दिन है इतवार का। फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प किस्म का बास्केटबॉल टूर्नामेंट इस वक्त जारी है और ये टूर्नामेंट है तालीमुल इस्लाम कॉलेज रबवा की जो ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन जर्मनी उसके तहत हो रहा है। इसमें 3-4 टीमें यहाँ जर्मनी से शामिल हो रही हैं। एक टीम जो है वो ओल्ड बॉयज़ टीआई कॉलेज ओल्ड रबवा से जो इंग्लैंड में मुकीम है वो यहाँ आए हुए हैं 8 प्लेयर। इस एसोसिएशन को बनाने का जो आइडिया या जो एक तस्वर कायम होता है दिल में, उसके मुतल्लिक ये बड़ा दिलचस्प सा एक ऐलान था या प्रोग्राम था कि ये जो है तंजीम एक होनी चाहिए। जो बंदा टीआई कॉलेज रबवा के अंदर पढ़ा हुआ है, बेशक वो 1 दिन गया है, बेशक वो 1 साल गया है, 4 साल, उसको उस कॉलेज से कितनी मोहब्बत है और उसको उस कॉलेज में पढ़ने वाले जो तुलबा आगे बाद में पढ़ रहे हैं उनसे कितनी मोहब्बत है, उस सिलसिले में ये जो तंजीम या एसोसिएशन कायम की गई, इनके जो बानी अफराद थे, जर्मनी से इसका आगाज़ हुआ था, उनमें प्रोफेसर हमीद साहब भी थे। तो उनकी ज़ुबानी ये सुनते हैं कि वो जो बयान कर रहे हैं कि किस तरह उनके दिमाग में ये ख्याल आया शुक्राने के तौर पे कि ये जो, और आज माशाल्लाह हर जगह पे, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ जहाँ तलबा जो हैं फारग हुए कॉलेज से वो जाके आबाद हुए, तो वो, और इसमें ये सिर्फ ये नहीं है कि ये एक दुनियावी मकसद के लिए बना दी गई कि चलें जी मिला करेंगे, बैठेंगे, खाएं पिएंगे, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा जो फैज़ है या फ़ायदा है वो तलबा जो पाकिस्तान में अच्छा पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़राए नहीं हैं, उनकी मदद की सूरत में यहाँ से जा रहा है। फिर इसके अलावा और कई रफ़ाई काम अब शुरू हो चुके हैं, मसाजिद बनाना मिसाल के तौर पे, और स्कूल बनाना अफ्रीका में खलीफतुल मसीह की हिदायत में या उनके मशवरे की रोशनी में ये काम भी अब शुरू हो चुके हैं। अब ये सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं चौधरी प्रोफेसर हमीद साहब। इनकी तरफ से ना नहीं आई। मुझे बताया जाता था कि ये ना माशाल्लाह इनका बड़ा कारोबार, ये जितनी बेहतर सुबह की बिल्डिंग है इतनी बिल्डिंग इनकी अपनी है माशाल्लाह। उसके अंदर दुकानें भी हैं, इनका गहरा बहुत बड़ा विला एयरपोर्ट के पास। उसके अलावा वहाँ भी इनकी प्रॉपर्टी है, उस इलाके में भी, वहाँ भी इनकी दुकानें हैं। लेकिन कभी भी इनके अंदर ये नहीं होता कि मैं ये हूँ। आजिज़ी इनकी सारी है, इतनी आजिज़ी इनकी सारी का आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार दिया है, सादगी भी है, सादगी है, हेल्प भी बहुत करते हैं। नहीं मक्खन मैंने अगर ना देखा होता ना तो जेड़े नहीं मौजूद होना लागर है, लेकिन आज इनके सारी है। ये पता नहीं कितनी दफा चाइना जो गए अल्लाह ताला दी दी है। सैयद शकील साहब ने मिर्जा साहब भी कुछ काम जाए, मैं क्या सर भी मेरा क्लास कर लो दोनों साथी प्राइमरी स्कूल, यही प्राइमरी स्कूल चाटा तो साडे सैयद शकील साहब ने ये भी पुराना साडी एसोसिएशन के रूह रवान है। इन्होंने ऐसा मतलब है कि एसोसिएशन के विच जान पाई है कि साडे एक दफा असी मोरक्को गए, यूनान गए, फिर हम गए हैं, क्या नाम है, बुल्गारिया गए हैं, अब ये हमें लेके जा रहे हैं कजाकिस्तान, फिर हमें तुर्की लेके जा रहे हैं। इतना एक्टिव काम करते हैं। देखें आजकल कोई किसी को करना, हम तो एम दिए नहीं, मैं बताना नहीं चाहता हूँ आजकल कोई किसी के पास 100 या 200 रुपए को भी ना एतबार करने की मुश्किल है। हमारा ये टूर है तकरीबन मोर देन 22,000 यूरो का है, 22,000 यूरो का ये टूर है। 22 आदमी है, तकरीबन 1,000 लेकिन हर आदमी ने बगैर किसी पैसे इनको भिजवा दिए। जब भी ये कहते हैं इतने पैसे टिकटें ले ली, इतने पैसे होटल बुक हो गए, इतने पैसे, किसी की तरफ से ना नहीं आती, हर आदमी ने बड़ी खुशी के साथ वो पेमेंट कर देता है। तो ये भी एक इनकी अमानत और दयानत का म्यार है कि अल्लाह ताला ने इनको ये इज्जत दी है कि इनके ऊपर सारे दोस्त एतबार भी करते हैं, एतमाद भी करते हैं। तो ये भी माशाल्लाह हमारे जिस तरह सईद साहब है, ये भी अल्लाह ताला के फजल से हमारे साथ हर टूर में जाते रहे और बड़ी ही हमारी एसोसिएशन के साथ तामन है
माली तौर पर भी ये बड़ी कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। ये हमीदुद्दीन साहब हमारे सेक्रेटरी माल है, ये माल के मामलात में हमारे साथ तावन करते हैं। तो इस तरह बहरहाल वो अपना डोगर साहब है, ये हमारे सेक्रेटरी ज़ियाफ़त है ये एसोसिएशन के। तो ये देखने का आपका सारों का उन्होंने माशाल्लाह खिदमत भी की है और तावन भी किया है। तो इस तरह जो सब कुछ तकलीफ प्रॉब्लम के वक्त भी इन्होंने वक्त गुजारे हैं। जो सब अब्दुलमान भाई ने देखी है चौधरी साहब का जो था ना रिक्कत जो तारी हुई बात करते थे ये मैंने इनमें बड़ा सीखा है कि बहुत परेशानी हो जाती है कि इन्होंने उनसे ले लिया ना कॉपी करते हैं उनको अल्लाह ताला ने इनके अंदर वदीयत कर दी खुद बंदे रह गए उनको दिक्कत का इनसे ताल्लुक क्या मैं वो हमें चौधरी साहब याद आ जाते इनको तो मैंने दिक्कत की हालत में नहीं देखा। नहीं हमारे हम तो पहली दफा जब इकट्ठे बैठे थे शाम का टाइम था तो ये जाने लगे कहने लगे यार मैंने जाना है तो गले ला के रोक पड़े हमने कहा जी जी थोड़ा कैमरा अच्छा लेकिन जो साहब शकील साहब बहुत मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ जब से शुरू किया माली दिक्कत बिल्कुल नहीं मुझे एब्सोल्यूट हैरान हूँ मैं। अभी हमारे प्यारे दोस्त जो बीमार हैं अभी तारक उनको मैंने कहा टेलीफोन करके अभी हमारे पहले सेक्रेटरी थे नसीर अहमद चौधरी नसीर अहमद कि उसको 20 यूरो दे देना। हमने रखी थी कि 20 यूरो सालाना इसकी मेंबरशिप हो। ये भी जीवा जब शुरू हुआ जिस दिन पहले फाउंडिंग मीटिंग हुई तो चौधरी अनवर कालो मरहूम थे, उन्होंने तजवीज़ किया कि इसकी मेंबरशिप 1000 यूरो माहवार होनी चाहिए मार्क सालाना नहीं यूरो शुरू हो। तो मैंने कहा चौधरी साहब इतने अनवर कालो नहीं बैठे। उनके बाद एक और कालों ये तो नाम नहीं लेते मैं नाम भी ले देता हूँ मुबशर कालों थे वो कहना कि 100 यूरो तो जोड़नी चाहिए। मैं कहा नहीं मुझे पता है 100 यूरो भी मुश्किल है। तो मैंने सजेस्ट किया कि 20 यूरो। तो मैं कह रहा था कि इसको हबीब को मैंने फ़ोन किया कि मैंने कहा हबीब हैज़ नेवर बीन माय स्टूडेंट लेकिन इज्जत करता था। तो कहना नहीं चाहिए साहब 20 यूरो नसीर नूं देने ने मैं तुहानूं देना। तो मैंने कहा मैनू देने तो 20 यूरो देने मतलब दिस हाउ वी स्टार्टेड। चुनाचे द फर्स्ट टाइम वो बूट था आया और मेरी जेब में डाल दिया 200 यूरो 20 यूरो का था। उसने कहा दूसरी मिसाल में इनको मक्खन नहीं लगाता मंसूर को। इन्होंने कहा था कि हमने स्कीम की कि 300 यूरो जो देगा 1 साल का खर्च नज़ार तालीम से पूछ के। तो उन्होंने कहा उस वक्त 300 यूरो में एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट का तो इन्होंने कहा मैं दूंगा। जब नहीं दिया फिर मैंने उनको फ़ोन किया कहते नहीं मैं अगले हफ्ते दे दूँगा। उसके अगले हफ्ते मैंने फिर फ़ोन किया। मैंने कहा शेख साहब लगता है कि आप चाहते हैं कि सलाम अलैकुम तो होती रहे ना। तो कहना नहीं मैं दे दूँगा। मैंने कहा नहीं ये बेयर विटनेस अब तो जुर्माने के साथ दूँगा। मैंने इसको कहा कि अब तो जुर्माने के साथ कहते कितना जुर्माना। मैं कहा तुसी अपना आप तो लेकिन जुर्माना एंड ही डिड पे अबव 300 और। तो मेरे साथ तो खुदा का सलूक किया। मैं पास की मैं गया कनाडा तो मलिक लाल खान ने मीटिंग बुला ली और एक दोस्त का मुझसे सीनियर था कॉलेज में रिटायर्ड कर्नल हैं खारुल बशर लेफ्टिनेंट खारुल बशर। उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक मुझे उसी वक्त दिया
तो खुदा ताला ने ऐसे ऐसे पैदा किए जो मेरे घर, और आपको आप पता कि यकदम एक बंदे का पैगाम आया जो कभी कॉलेज में पढ़ा ही नहीं, वो उर्दू भी नहीं जानता, वो ब्रिटेन में पढ़ा, ब्रिटिश। उसने कहा जी मैं 500 यूरो माहवार दूंगा, एंड ही डिड पे, और उसको बड़ी बिजनेस नहीं है। मुझे खुदा ताला ने पैसे की कमी बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली मेरी तवक्को से ज़्यादा खुद लोग देते रहे, और मैंने डॉक्टर साहब बहुत एफर्ट करते हैं, और खुदा ताला ने इनकी एफर्ट का बहुत रिवॉर्ड भी दिया। मैं आई ब्लेम माई सेल्फ इससे आज है कि मैंने बहुत कम एफर्ट किया, बहुत कम एफर्ट किया, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करके जो खलीफा वक्त की खिदमत में पेशकश की थी, एंड आई नो इनको भी पता है कि बाज़ लोग इससे नाराज़ थे कि ऐसे लगा दी है पेशकश। ही नोज, मैं अब जानबूझ के नाम नहीं लेता, इनको भी पता है कि नाराज़ है कि खामखा पेशकश लगा दिया अपने नंबर बढ़ाने के लिए। यही था ना, अपने स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं वो नाम नहीं बताना चाहता। जैसा आपने बहुत एफर्ट किया। हाँ, तो मुझे दिक्कत कोई नहीं, बेसिक आपका ही है। हाँ नहीं दिक्कत खुदा ताला ने दिया, खुदा के फजल से इस बार एक दोस्त और कोई साल नहीं आया कि जब बड़ा नहीं। यही तो बरकत है। हाँ नहीं खुदा ताला मेरे दिल में ऑनेस्टली दर्द थी, जैसे सदर साहब ने अभी जिक्र किया, खलीफतुल मसीह सानी का असल में तो एहसान मसीह मौद अलैहिस्सलाम का है, जिन्होंने उस वक्त कॉलेज का सोचा, जब कॉलेज का सोचना गुनाह थे मुसलमानों का। मैं अभी जफरुल्लाह खान साहब की किताब है, आपने बहुत दी एगनी ऑफ पाकिस्तान, आपने शायद नाम सुना हो, जो जफरुल्लाह खान साहब की है, 1975 में लिखी। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, उसमें चौधरी साहब ने लिखा है कि एक वक्त था कि अंग्रेजी पढ़ना वॉज टेंटाबाउंड टू कुफर। मुझे पता, वो आपको याद है इतना क्या उसका शेर अकबर आबादी का या किसका है कि अफसोस यूं कत्ल के बच्चों के वो बदनाम ना होता, काश के फिरौन को कॉलेज की ना सोची, कॉलेज बनाता बेड़गर्दी हो जाना। यानी दैट वाज द टाइम, उस वक्त मसीह इस्लाम ने फरमाया कॉलेज खोलना। माली दिक्कत इतनी थी कि कॉलेज खोल के थोड़ी देर के लिए फिर बंद, यूनिवर्सिटी ने चार्ज नहीं दिया। खलीफतुल मसीह सानी ने फिर 44 में शुरू किया। मैं जब रब्बा की बात कर रहा हूँ, खलीफतुल मसीह सानी की एक यूनिक कुर्बानी ये है कि लाहौर की बेहतरीन कोठी थी, नहीं वेडिंग नहीं, रतन बाग। जो वेडिंग अहमदियों के सब तो रतन बाग में थे, वो बहुत बड़ा जो वेडिंग तो होगा उसका, उसमें बड़े अहमदी थे। वो छोड़ के मिट्टी के मकानों में, आप में से शादी किसी ने देखा होगा, मिट्टी के मकानों में फर्श भी मिट्टी के, दीवारें मिट्टी की, छत छप्पर वो करने वाले के डाल, उसमें सारी फैमिली के साथ, कोई फ्लश सिस्टम नहीं, पानी का नलका था अहमद नगर की तरफ, हसाब के पानी के लिए जीप लाती थी, और आम घरों के लिए माशकी साइकिलों पे मश्क लगा के लाते। तो ये जब हसन ने फरमाया कि मैंने कॉलेज इधर लाना है, तो खुद मियां आसम साहब बताते थे कि ना मैं विलिंग था, ना कॉलेज स्टाफ विलिंग था, कि फर्स्ट क्लास लाहौर की बिल्डिंग, बेहतरीन लोकेशन, उसको छोड़ के तो सब बताया करते कि मुझे पता है कि तुम्हारा दिल नहीं करता, लेकिन मैंने कॉलेज अगले साल यहाँ लाना है, ये कॉलेज की जो लाना है। और हसाब ने फरमाया कि मुझे कॉलेज की बिल्डिंग दिखाओ बनवा के,
तो मलक रफ़ीक थे नहीं, काजी रफ़ीक, उन्होंने नक्शा बनाया। कहते हुजूर बताते कि मैंने हुजूर के पास गया, कहते हैं कितने पैसे लगे, उन्होंने पैसे काफ़ी बताए। तो हसन कुमार नहीं, मेरे पास इतने पैसे 1.5 लाख या हाल बन हो गए 3 लाख की, उस वक्त 1.5 लाख अमाउंट। तो निशान लगाओ इतने में, और मेरे पास और पैसे लेने नहीं आना, और कॉलेज बनेगा और ये बिल्डिंग जो निशान लगाई है ये बनेगी और इतनी देर में बनेगी। तो बताते थे कि फिर मैंने हुजूर से अर्ज़ किया कि ठीक है, लेकिन मुझे इजाज़त दें कि मैं डोनेशंस ले लूँ। तो ये अगली एफर्ट डोनेशन के हसन साहब की खुद ज़ाती पर एफर्ट से ताल्लुकात, और वो कॉलेज बना। आपको याद है बहुतों को हॉल नहीं था उस वक्त, हाल शायद बहुत बाद में बना, शुरू में हॉल था ही नहीं। तो इस हालत में कुर्बानी करके खलीफा मसीह सानी ने, और मियां हसन साहब आपको पता बताते हैं कि मैंने इस कॉलेज को अपने बच्चों की तरह पाला है। तो वो एहसान था जो मेरे ज़हन में था। हम सब बहुत से जो कॉलेज में यहाँ पढ़े हैं ना पढ़ सकते अगर कॉलेज ना हो। ये असद नासिर का जिक्र किया है, वो आपको ज़्यादा सलीम का भी आपसे बहुत सीनियर था, नाम शायद सुना हो। सलीम पॉली उसको कहता, उसका बाप रोडकन था। वो पुराना मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, मैं जानता हूँ, मैं और जिस तरह वो पढ़ा है वो भी मैं जानता हूँ, सारा वाक़या जानता हूँ। वो भी कुली का काम कुली का काम कुली का काम करते और थे। वही किताबें रखी थी। बसों का टाइम मुकर्रर थे, बिल्कुल, 2-4 ठीक बसें है। आती थी, वो अपने घर के सामने खंबा था, रोड के ऊपर उस खंबे के नीचे बैठ के मैंने देखा। तो ये कुर्बानी थी खलीफतुल मसीह सानी का विजन था, और मिर्ज़ा नासिर साहब को कुर्बानी थी जिन्होंने एक एक बच्चे का भी ख्याल रखा, ज़रूरियात का भी ख्याल रखा। और उन्हीं की लीडरशिप थी कि चौधरी मोहम्मद साहब ज़्यादा जब बाकी दोस्ती है, हर लड़के से मोहब्बत करते। तो उस का तशक्कर था जो मेरे दिल में था कि कुछ हमें तशक्कर के तौर पे। मुझे याद है एक मीटिंग में जब कुछ देर के लिए मैं मौजूद नहीं था, तो तजवीज़ हुआ, मैं नहीं था कि नहीं अब तो अंजुमन के पास बथेरे पैसे हैं, हमारी मस्जिद की उनको क्या जरूरत। वन ऑफ आवर ओल्ड स्टूडेंट सेड इट इन द मीटिंग। मुझे ग्रेडी साहब ने बताया देयर आर सर्टेन अनफॉर्चुनेट थिंग, ग्रेडी साहब वो सच्ची थी कि वो ये हुआ। मैं उसके लिए स्पेशल मीटिंग बताई और मैंने कहा कि ये हम इसलिए नहीं दे रहे कि अंजुमन हमारे पैसों का इंतजार कर रही, इसलिए दे रहे हैं कि हमारे दिल में एक तशक्कर के जज्बात हैं कि हमने जो फ़ायदा उठाया हमारे असातिज़ा से, हमारे प्रिंसिपल, हम कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करें। और मैंने जैसे बताया कि पैसों की मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मुझे पता ऊँच नीच आती रही है। और उस वक्त जो मेरे दोस्त हैं उनमें से सिर्फ शेख मंसूर बैठे हैं, इनको पता है कि कैसी ऊँच नीच आती रही, लेकिन अल्लाह ताला ने सब कुछ खुदा के फजल से, अपने फजल से ये एहसान किया कि ये चलती है। अब खुदा ताला ने मेरे नज़दीक तो एक नेमत है कि अब्दुल गफूर डोगर साहब को, हालांकि ही वॉज नॉट विलिंग टू, मैंने जब फैसला किया तो मैंने कई लोग दोस्तों से, सईद से भी कहा, नहीं नहीं जो साहब मेरे को नहीं, और भी कहा, डोगर साहब को मुश्किल से मनाया कि नहीं नहीं, कहते नहीं मैं इस काबिल नहीं। लेकिन खुदा ताला ने देखें तो खुदा ने फिर चूज ऐसा किया कि मैं अब शर्मिंदा होता हूँ कि मुझसे कुछ काम नहीं हुआ। इन्होंने हर चीज़ में इस कदर बढ़ाया इसको। मैंने तो बीज डाला इंग्लिस्तान से, सबसे पहले शायरी का आता वाल सदीकी लाए थे, फिर 24 साल की याद में और बास्केटबॉल भी आए। लेकिन जो मैंने बीज डाला उसको इन्होंने
खूब परिवार खेला है, तो इनके लिए दुआ करता है। तो मेरी तो ये पता नहीं क्या होगा, मैं कि मेरी तो दुआ कि जब तक ये काम करता है ही शुड कंटिन्यू, मतलब वो तो 8:50 8:50